पूरी कहानी के अंदर किरदार कितने? 3, ए, बी और एन, बीच में प्लस या माइनस का साइन। ठीक है, जिस दिन मैं इसे खोलूंगा कितनी टर्म खुलेंगी? कितनी टर्म खुलेंगी? क्या पढ़ा है फिर तुमने क्लास भी करी है, वीडियो भी अपलोड कर दिया। कितनी खुलेंगी? हैं? n+1 टर्म्स खुलेंगी। कितनी टर्म्स खुलेंगी? n+1 टर्म्स। इसीलिए यहां से चल रहा हूं दोबारा। ठीक है, NC0 क्या बताया था? ए बी लिखिए, है ना। इस बी की जगह x लिख दूं, थोड़ा सा फील आने लगेगी अलग से। ठीक है, ए बी लिखें और x भी लिखें। ठीक है, a पर पावर क्या लगाएं? n माइनस जो यहां पर लिखा हो, और x पर पावर जो वो लगाएं जो यहां पर लिखा हो। ठीक है, यही तो बताया। NC1, a पर पावर क्या लगाऊं? n-1, x की पावर 1। ठीक है, फिर एक टर्म और लिख देता हूं, NC2, a पर पावर क्या लगाऊंगा? n-2, x की पावर 2, प्लस लगाकर कहां पहुंचूंगा? NCN, a पर पावर लगाऊंगा n-n और x पर पावर लगाऊंगा n। जरा इसको दोबारा देख लें, इसको जरा खास निगाह से देख लें इसको। x की पावर 0 क्या होगा? 1। तो पहली टर्म के अंदर x आएगा ही नहीं, क्या होगा? NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n-1 x की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर n-2 x स्क्वायर, प्लस चलता चला जाएगा। आखिरी टर्म में आप जरा गौर करेंगे, a की पावर क्या है? n-n, तो वहां पर a नहीं आएगा, NCN x की पावर n। बोलो, बात समझ में आ गई? क्या चीज है ये? a प्लस x की पावर n। इसको ध्यान से देखें, गौर से। बेटा लिखना शुरू करो ना, हाथ के हाथ। हाँ, इतना लिखा हुआ है? ठीक, अगली बात लिखो। अगली बात ऐसी है जो लिखी नहीं है। a माइनस एक्स की पावर n, इसके अंदर बाइनोमियल कैसे लगाऊंगा? ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। इसको जिस दिन मैं चाहूंगा ऐसे लिख दूंगा। x की जगह यहां पर कौन बैठा हुआ है? माइनस एक्स। x की जगह कौन बैठा हुआ है? माइनस एक्स। मैं क्या लिखूंगा? NC0 a की पावर n। x तो है ही नहीं यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर x एक पावर लेकर बैठा हुआ है, तो माइनस NC1 a की पावर n-1 x। क्या बात क्लियर? दूसरे में स्क्वायर लेकर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, NC2 ही लिखूंगा, a की पावर n-2 x स्क्वायर प्लस NCN x की पावर n। बात क्लियर? ओके। इस सबसे नीचे वाली इक्वेशन के अंदर इवन टर्म्स कैसी होंगी? नेगेटिव। इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? अगर a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है, तो इस पूरी कहानी के अंदर जो इवन टर्म्स हैं वो कैसी होंगी? 0। कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर? ध्यान से देखें, कोई सी भी इक्वेशन उठा लें, उसको देखें। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ये कौन सी? ध्यान से देखिए। पहली टर्म वो जो यहां पर 0 लेकर बैठा है, दूसरी टर्म वो जो यहां पर 1 लेकर बैठा है, तीसरी टर्म वो जो यहां पर 2 लेकर बैठा है। तो जो यहां पर n लेकर बैठा है वो कौन सी टर्म? n+1। तो टोटल टर्म कितनी हो गई? टोटल टर्म्स इन a प्लस एक्स की पावर n इज, टोटल टर्म्स आर n+1। इंपॉर्टेंट बात है, भूलनी नहीं है, भूलने की इजाजत नहीं है इस बात को, कि अगर पावर n लगी है तो टोटल टर्म्स कितनी है? n।
क्या बात क्लियर? ओके। इवन टर्म नेगेटिव होगी क्योंकि x की पावर क्या है 1। जब मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया -x, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, हर दूसरी चौथी छठी आठवीं 10वीं 2nth टर्म कौन सी होगी, नेगेटिव होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से लिए। अब बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं? सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, है ना। NC0 is the binomial coefficient for term 1. NC1 is the binomial coefficient of term 2. NC2, ये NC वाली जितनी भी टर्म्स हैं ये सारे कितने, कौन से, बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो मैं क्या लिखूंगा, NC0, NC1, NC2, चलते चलेगा एक कॉमा लगा के, कहां तक पहुंचे, NCN आर द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। कितने हैं ये, n+1 नंबर्स। कितने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, n+1 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्या बात क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एक बार जरा और लिखते हैं इसी चीज को। क्या लिखा था हमने, a+x⁴n इज इक्वल टू, पहले सब मिटा दें वरना कंफ्यूजन होगा। a+x⁴n NC0 a⁴n प्लस NC1 a⁻n−1 x प्लस NC2 a⁻n−2 x स्क्वायर। कहां तक चले गए, NCN a तो लिखो ही मत, x⁴n। क्या बात क्लियर? इसमें से कोई सी भी टर्म उठाइए, कोई सी भी टर्म उठाइए, क्या ये आपको ऐसी दिख रही है, NCR a⁻n−r x⁴r। कोई सी भी टर्म उठाइए, कोई सी भी टर्म उठाओ तो सब जगह आपको NC मिलेगा, नीचे कुछ नंबर मिलेगा। जो नंबर यहां पर है a⁻n- वही नंबर और x⁴ वही नंबर, तो r चेंज हो रहा है। तो इसको बेटा मैं यूं लिख सकता हूं, इस पूरी कहानी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, NCR, एक मिनट, NCI a⁻n−i, ना आर ही लिख दें, आर तो जनरल है, x⁴r वेयर r इज वेरिंग फ्रॉम 0 to n। अरे बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? इतनी चीज समझ में आई बेटा? यही जो है ना, ये बेसिकली जर्नल टर्म है। कौन सी टर्म है, जर्नल टर्म है। तो जिस दिन मुझे जर्नल टर्म लिखना आ गया ना, उस दिन मैं बहुत कुछ सीख जाऊंगा। ये कौन सी टर्म है बेटा, T1, ये कौन सी टर्म है, T2, ये कौन सी टर्म है, T3, ये कौन सी टर्म है, Tn+1। क्या बात समझ में आ रही है? तो जर्नल टर्म कैसे लिखूंगा मैं, T, क्या लिखूं यहां पर, T, देखो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं कैसे लिखूंगा, अभी ऐसे लिखते नहीं है, बुक्स में ऐसे लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। तो जर्नल टर्म कौन सी होगी, Tk, जर्नल टर्म कोई सी भी Tk इज इक्वल टू NC
k माइनस वन ए की पावर n माइनस k माइनस वन x की पावर k माइनस वन। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरी टर्म में यहां पर क्या लगा हुआ है? वन। यहां पर k, तो यहां पर क्या होगा? k माइनस वन। यहां पर क्या है? n माइनस वन। तो यहां पर क्या हुआ? n माइनस k माइनस वन। अरे नहीं आ रहा समझ में? कॉन्सेंट्रेशन इधर रखो, अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है ना तो ये निकल गया हाथ से। फिर x की पावर क्या हो जाएगा? x की पावर यहां पर क्या है? वन, और यहां पर क्या है? टू। ध्यान से समझो, पूरी बात को समझो। यहां पर वन है तो यहां पर एक ज्यादा है, तो यहां पर जो है यहां पर एक कम होगा या नहीं? तो यहां k माइनस वन। तो मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, मैं कैसे लिखता हूं? ध्यान से सुनो। t r प्लस वन इज इक्वल टू n c r a n माइनस r x की पावर r। क्या बात क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? इफ a इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वन। अगर ऐसा कर दें तो क्या होगा? ऐसा कर दें तो क्या होगा? बोलिए। हाँ, a प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू टू की पावर n। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? a भी जीरो, x भी जीरो। वो a भी वन, x भी वन। तो क्या बचेगा सिर्फ यहां पर? nc जीरो, nc वन, nc टू। अरे बचेगा या नहीं? ncn। ठीक है, क्या चीज है बेटा ये? सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू टू की पावर n। तो यहां पर लिख दो ये मैं nc0 nc1 ncn is equal to 2 की पावर n, which is implies that sum of all binomial coefficients is equal to 2 की पावर n। a की पावर 1 x की पावर माइनस वन अगर लिखूं तो क्या होगा? बहुत ध्यान से देखना। a की पावर 1, वो सॉरी a इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस वन, तो क्या होगा? a माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 0 की पावर n इज इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं आ रही बात समझ में? इज इक्वल टू व्हाट? nc0 a की पावर n, a की पावर n, तो 1 की पावर n, 1 की पावर n, और x कितना है? माइनस वन, माइनस वन की पावर। अरे तुम लोग ठीक से फोकस ही नहीं कर रहे हो। a की पावर क्या लिखूं? n माइनस वन। तो इस a, भाई a नहीं है, अब इस टाइम 1 है। a गए 1, तो a का तो मामला ही खत्म। n माइनस 0, a का तो मामला ही खत्म हो चुका है। और x की पावर कितनी है यहां पर? 0। ओके, तो ये नीचे उतर के कितना आएगा? nc0 आएगा। अच्छा ध्यान से देखना यहां पर, nc1 1 की पावर n माइनस वन, और x की पावर माइनस 1 की पावर, x की पावर 0 नहीं है, ये बेसिकली 1 की पावर 0 है, या माइनस 1 की पावर 0 है। और यहां पर क्या है? माइनस 1 की पावर 1। तो यहां पर प्लस ना लगाकर माइनस लिखूंगा, तो दूसरा कोफिशिएंट क्या आएगा? nc1। तीसरा कोफिशिएंट क्या आएगा? nc2। चौथा कोफिशिएंट क्या आएगा? माइनस nc3, फिर nc4। ऐसे चलता चला जाएगा या नहीं? इधर कौन बैठा हुआ है? 0। क्या बात क्लियर है? इधर कौन बैठा हुआ है? 0।
तो जितने इवन हैं सबको उठा लूं, सबको उठा लूं, तो इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। अगर मैं इसको b बोल दूं तो ये भी b हो जाएगा। ये दोनों जुड़कर कितने थे? 2b कितना था? इतना था। दोनों जुड़कर कितने थे? इतने थे। तो b किसके बराबर हो जाएगा? 2n अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 की पावर n अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। इसका मतलब जितने इवन कोफिशिएंट्स हैं उनका सम कितना? 1। 2 की पावर n माइनस 1। जितने ऑड कोफिशिएंट है उनका वो कितना? 2 की पावर n माइनस 1। तो ऑड इज इक्वल टू इवन, क्या चीज? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। किसके बराबर? 2 की पावर n माइनस 1। याद रखने वाली बात। चले फाइंड जनरल टर्म ऑफ 1 प्लस 3x की पावर 7। अब इसकी जनरल टर्म निकालो। जनरल टर्म कैसे निकालेंगे? और इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालो। ऑल्सो फाइंड बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड टोटल कोफिशिएंट। टोटल कोफिशिएंट क्या होता है इसमें प्रॉब्लम में बता दूंगा मैं आप लोगों को। एंड टोटल कोफिशिएंट कैसे निकलेगी जनरल टर्म? जनरल टर्म टी आर प्लस 1। क्या है जनरल टर्म? क्या है? टी आर प्लस 1। ये बता दिया मैंने अभी। एन सी आर, एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, एक्स की पावर आर। ये है जनरल टर्म। ठीक है, यहां पर एन की वैल्यू बोलो। सिर्फ जनरल टर्म में यहां पर हमको क्या चीज पता है? तो जनरल टर्म में तो जनरली वैल्यू आएगी कोई। तो जनरल टर्म क्या होगी? अरे बोलो ना। 7CR ए की पावर 7 माइनस आर और एक्स। अरे ए क्यों बोलोगे? 1 की पावर 7 माइनस आर और 3x की पावर r। क्या बात समझ में आ गई? इसको खोल के लिखते हैं। 7CR, ये तो 1 हो गया, खत्म। तो मैं 1 लिख देता हूं निशानी के लिए। ठीक है, और 3 की पावर r और x की पावर r। एक बार बता रहा हूं, याद रखना है हमेशा के लिए। ये तो जनरल टर्म हो गई, आंसर हो गया। जनरल टर्म, जनरल टर्म कैसे लिखते हैं? टी आर प्लस 1 और यहां पर क्या लिखेंगे? आर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, ध्यान से सुनना। ये क्या चीज है? ये वाला खाली 7CR, ये है बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द जनरल टर्म। बात क्लियर? और यहां से लेकर यहां तक x के अलावा, यहां से लेकर यहां तक x के अलावा, ये क्या चीज है? टोटल कोफिशिएंट। नोट करो क्या चीज है? टोटल कोफिशिएंट। लिखो बेटा। इसी में मैं क्वेश्चन बढ़ा रहा हूं। इसी में क्या कर रहा हूं मैं? क्वेश्चन बढ़ा रहा हूं। ध्यान से सुनना पूरी बात। फाइन
थर्ड टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है? थर्ड टर्म निकालनी है। ठीक है, कौन सी टर्म निकालनी है? थर्ड टर्म। याद करना कुछ, कौन सी टर्म निकालनी है? थर्ड टर्म निकालनी है। अब पूरा फोकस रखो यहां से अगर तुम चूकोगे ना तो तुम्हारा एक बात याद रखना, बिल्कुल 4 सवाल जाएंगे जेई के खट, यूं उड़ेंगे, यूं खट। और फिर इसके साथ कौन से सवाल उड़ेंगे? इसके साथ और कई चैप्टर के सवाल यूं खट से उड़ेंगे अगर यहां से ध्यान हटाया तो। पूरा फोकस रखो यहां पर, पूरा फोकस। कौन सी टर्म निकालनी है? आ गया समझ में? कौन सी टर्म निकालनी है? आया? अब यहां पर a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3x। a की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3x। तो क्या हो जाएगा? n कितना है यहां पर? 7c2। a की वैल्यू कितनी है? 1। 7 माइनस 2, a की वैल्यू 1 है ना, प्लस 3x की पावर कितनी? 2। क्या बात क्लियर है ना? तो इसको जरा ठीक से लिख लें, 7c2 प्लस 9x स्क्वायर। क्या बात क्लियर है ना? अगर इसका आपसे बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या चीज है? 7c, हाँ कहां पर? हाँ सॉरी, प्लस नहीं आएगा, हाँ प्लस नहीं आएगा, इनटू होगा। इसका अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछ लूं तो क्या होगा? 7c2 है ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये तो आंसर हो गया t3। कौन सी टर्म हो गई? t3। r कितना है इसके अंदर? 2। ओके, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना है? 7c2। और टोटल कोफिशिएंट कितना है? 9 7c2। 9 इंटू 7c2। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब एक बात और लिखना सिखा रहा हूं, वो आपको आगे काम लानी है, और अगर आप आगे काम नहीं लाओगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है? अरे ये सी पता है ना तुमको? ये सी क्या होता है? चारों को पता है ना? सी पता है ना क्या होता है ना? ये 7c2 7c5 क्या होता है पता है ना? एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, NCR किसके बराबर होता है? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल। ठीक है, पूछा तो नहीं जा रहा है फॉरन ही, लेकिन अगर कोई कहते हैं NPR तो क्या बोलेंगे? NCR फैक्टोरियल r, तो ये उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। क्या बात क्लियर? अब ध्यान से देखना, अब इस पे फोकस नहीं करना हमें करना है इस पे फोकस। पहले हमें करना है इस पे फोकस। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखना। 7c3 निकालने को कह रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? 7c3 निकालने को बोल रहा हूं। कैसे लिखूंगा? फैक्टोरियल 7 अपॉन 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, है ना? देखो कितनी परेशानियां होती हैं मुझे। 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन ये कितना है? फैक्टोरियल 4 4 3 2 1। ये कितना है? फैक्टोरियल 3 3 2 1। ये परेशानियां हैं जो मेरे सामने खड़ी हैं, ध्यान से देखना। 4 3 2 1 4 3 2 1, 3 दूनी 6, 7 पंजे 35। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसने पूरा इसको काट दिया, बचा क्या क्षेत्र के अंदर? 7 6 5। क्या बचा यहां पे? 7 6 5 अपॉन 3 2 1। तो मैं बजाय इतना लंबा चौड़ा काम करने के अब तुम्हें एक लिखना सिखा रहा हूं। क्या? इसको कैसे लिखेंगे हम? 7c3 को कैसे लिखें, डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूं। 3 लिखा है ना यहां पर, तो 7 को 3 बार खोलना है। 7 इंटू 6 इंटू 5 बस, अपॉन 3 का फैक्टोरियल लिख देना है। यही तो लिखा हुआ है, 7 6 5 3 2 1, 7 6 5 3 2 1। बात समझ में आ गई? तो 7cr अगर लिखा हुआ है तो वो NCR लिखा हुआ है, तो n को कितनी बार खोलना है? r बार खोलना है, और नीचे क्या रखना है? r का फैक्टोरियल। और अगर ये NPR होता तो क्या लिखता?
ऊपर n को बस r बार खोल देता, बस वही हो जाता। नहीं आई बात समझ में? अगर ये होता n, तो n को कितनी बार खोलता? r बार खोलता। अगर मुझसे कहा जाता 7p3, तो बस इसका आंसर क्या होता? 7 × 6 × 5, बस यही होता। जनरल टर्म एंड फिफ्थ टर्म ऑफ 2 - 5x की पावर 7। ऑल्सो फाइंड binomial coefficient and total coefficient। क्या होती है? TR + 1 इज इक्वल टू NCR। अगर a और x की शक्ल में लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे? a की पावर n - r, x की पावर r। यहां पर a की वैल्यू कितनी है? 2 और n किसका है? 7। तो 7CR 2 की पावर 7 - r इंटू x की जगह वहां पर क्या है? -5x, तो -5x की पावर कितनी? r। इसको एक बार और खोल के लिख दें, 7CR, है ना? इसको कहीं कहीं पर 2 की पावर 7/2 की पावर r भी लिख देते हैं, ऐसे ही लिखा रहने दो। 2 की पावर 7 - r, -5 की पावर r है, -5 की पावर r इंटू -5 की पावर क्या? r, और x की पावर r। सब खोल के लिखते हैं। दिस इज द जनरल टर्म। ठीक है, क्या चीज है ये? क्या यही आया? सब लोगों का मिला लें, ये आया। अच्छा, बाइनोमियल कोफिशिएंट बोले, है ना? यही बाइनोमियल कोफिशिएंट 7CR कितना है? 7CR 7CR। 7 को कितनी बार खोल दें? r बार खोल दें, नीचे r फैक्टोरियल लगा दें। बात समझ में? अच्छा, टोटल कोफिशिएंट बोल दें। क्या बोलूं? टोटल कोफिशिएंट किसके बराबर हो जाएगा बेटा? टोटल कोफिशिएंट 7CR इंटू -5 की पावर r और x की पावर r। हालांकि हमें ये जनरल टर्म का नहीं निकालना चाहिए, हमें तो बेसिकली किसका निकालना चाहिए? फिफ्थ टर्म का निकालना चाहिए। तो फिफ्थ टर्म में निकाल ले। कौन सी टर्म निकालनी है? फिफ्थ टर्म निकाल। क्या लिखूं मैं इसको? T4 + 1 ऐसे लिख दूं। देखो 4 + 1 लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन 4 + 1 लिखते ही आप लोगों को याद आ जाता है कि यहां पर r की वैल्यू 4 है। बात समझ में? इसलिए लिखा जाता है। क्या किसके बराबर हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 7C4 2 की पावर 7 - 4 -5x की पावर 4। क्या यही बात है? T5 इज इक्वल टू 7C4। क्या बताया था? 7 को कितनी बार खोल दूं? 4 बार खोल दूं। 7 को कितनी बार खोल दूं? 7 6 5 4 और नीचे क्या लिखूं? फैक्टोरियल 4 4 3 2। बात समझ में? इसको याद भी कर लेना है। किसके बराबर होता है? 35 के बराबर होता है। 7C4 35 के बराबर। अच्छा, 7C4 किसके बराबर? 35 के बराबर। 2 की पावर कितना बेटा ये? 3 और -5 की पावर कितना बैठा हुआ है? 4 और x की पावर कितना है? 4। ठीक है, 4 4 3 2 ये कटा, ये आ गया 35। ये तो 35 को अलग लिख रहे हैं बिल्कुल। 2 की पावर 3 8 इंटू 5 इंटू 5 25 और 25 625। कैसा? प्लस का माइनस का? इंटू x की पावर 4। क्या बात समझ में आ गई? आप टोटल सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब अगर हमसे इसका क्या कहा जाए? बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ T5, तो किसके बराबर होगा वो?
35 के बराबर होगा। बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 35, नंबर में लिखें चाहे आप वैसे नाम से लिखें। और टोटल कोफिशिएंट ऑफ T5 इज इक्वल टू 35 इंटू 8 इंटू 0.8 नहीं है मल्टीप्लाई इंटू 625। वेरिएबल के अलावा जितना भी है सब टोटल कोफिशिएंट कहलाता है। कहां पर? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट चल रहे हैं। रेशो ऑफ टू consecutive binomial coefficient NCR upon NCR minus 1, NCR upon NCR minus 1। इसको याद कर लेना है, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर होता है ये। अभी प्रूफ भी कर लेंगे इसको, अभी चेक भी कर लेंगे इसको। किसके बराबर होता है ये भाई? NCR और NCR माइनस 1 ये बराबर बराबर के हैं या नहीं? ये बहन भाई हैं या नहीं? है ना? इसमें बड़ा कौन सा है? ये तो पता ही नहीं है हमें। 1 n बढ़ता गया, बीच में मैक्सिमम हुआ, फिर घटता गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब ये तो r की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, बस आपको फॉर्मूले में ये बात याद रखनी है कि ऊपर NCR है, नीचे NCR माइनस 1 है। तो इधर राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में क्या है? r। डिनोमिनेटर में क्या है? r। और ऊपर क्या है? मैं याद दिला रहा हूं वो चीजें जिन पर बच्चा जो है परेशान होता है। न्यूमरेटर में क्या है? n माइनस आर प्लस 1। और r कौन सा वाला है? उल्टे हाथ पर देखो, उल्टे हाथ पे r बड़े वाले का है। r बड़ी वाली r की वैल्यू है, बड़ी वाली r की वैल्यू, बड़े वाले का नहीं है, बड़ी वाली r की वैल्यू है। एक r लिखा हुआ है, एक r माइनस 1 लिखा हुआ है। अभी जब नंबर में लिखूंगा तब समझ में आएगा, ध्यान से देखना। दिखाऊं? NCR किसके बराबर होगा? जरा ध्यान से देना, प्रूफ कर रहे हैं इसको। किसके बराबर होगा जरा जल्दी से बताओ? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल। डिवाइड कैसे करना है? फैक्टोरियल n, अरे बोलो, फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्या कुछ बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखना। क्या ये खट से इससे कैंसिल हो जाएगा? अब बहुत बहुत सब्र के साथ ध्यान से देखना। क्या इसको और इसको देखकर नीचे r चमकता हुआ नजर आ गया? इसको देखो, इसको जिसको दिखा रहा हूं, इसको देखो और इसको देखो। क्या ये r नजर आ गया नीचे? नहीं आ रहा। अरे नहीं आ रहा तुम लोग भाई। 80 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 80 कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? 80 इंटू 79 इंटू 78 इंटू फलाना है, ऐसे लिख सकता हूं। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? 80 फैक्टोरियल 79 नहीं लिख सकता। तो फैक्टोरियल r को क्या लिख सकता हूं मैं? r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो r की जगह r माइनस 1 का, r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख दिया। r माइनस 1 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, नीचे क्या बचा? r। ये क्या है भाई? ये क्या है? n माइनस आर प्लस 1। बड़ा कौन सा है? बड़ा कौन सा है? यही तो बड़ा है ना? तो वही बच जाएगा, n माइनस आर प्लस 1। नहीं आया बात समझ? प्रूव हो गया या नहीं? तो ये याद रखना है NCR। ठीक है, चलो एक ऐसी दे रहा हूं।
एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 5 माइनस 9x की पावर 11। क्वेश्चन लिखो, फाइंड रेशियो ऑफ एट्थ एंड नाइन्थ बाइनोमियल कोफिशिएंट। एट्थ एंड नाइन्थ बाइनोमियल कोफिशिएंट। फिर से बोल रहा हूं, कौन सा बाइनोमियल कोफिशिएंट? एट्थ एंड नाइन्थ। तो मैं एट्थ ऊपर लिखूंगा, नाइन्थ नीचे लिखूंगा। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, ऊपर क्या है बेटा? एन सी आर माइनस 1, नीचे क्या है? एन सी आर। एट्थ कोफिशिएंट, कौन सा कोफिशिएंट? एट्थ। अच्छा ये बताओ, ये तो 11 है, सबको पता है? ये तो 11th है ना? एट्थ एंड नाइन्थ बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसमें आर की वैल्यू बताओ जरा। 8वें में आर की वैल्यू क्या होगी? 7। और 9वें में आर की वैल्यू क्या होगी? हमें कौन सी वैल्यू रखनी पड़ती है? बड़ी वाली। हमें कौन सी रखनी पड़ती है? बड़ी वाली। तो इसको ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखना, ध्यान, बहुत ध्यान से। आर अपॉन एन माइनस आर प्लस 1, ये हो जाएगा नहीं? अरे नहीं समझ में आ रही उन लोगों की बात? ठीक है, नाइन्थ में क्या है? 8। तो यहां पर लिखूंगा 8 अपॉन 11 माइनस 8 प्लस 1। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो रोक के पूछ लो, गलत तो नहीं लिखा? आर की वैल्यू कितनी है इस पूरे खेल के अंदर? 8 या 9? 8। ये इस फार्मूले के हिसाब से आर की वैल्यू कितनी है? 8 और 9। 8 और 1 मिनट, एट्थ एंड नाइन्थ बाइनोमियल कोफिशिएंट। एट्थ एंड नाइन्थ, पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा होता है? एनसी 0 होता है। एनसी 0। तो 9वें की वैल्यू होगी। 9वें की वैल्यू कितनी है? 9वें की वैल्यू आर की कितनी है? 9वें बाइनोमियल कोफिशिएंट की आर की वैल्यू कितनी? 8। नवा कोफिशिएंट क्या होगी? एनसी 8। नहीं आ रही बात समझ में? एनसी 8 ही तो होगी। ये कौन सा बाइनोमियल कोफिशिएंट है? कौन सा कोफिशिएंट है? 9th। कौन सा कोफिशिएंट है ये? 9th। तो ये 9th है, 9th वाले को ही तो हम भाषा मानेंगे। ठीक है, 9th वाला हमें नीचे रखना है। तो ये आया, घर पे जाके चेक करना आपने। चलो नोट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर किसी दिन उस एग्जामिनर ने कह दिया r प्लस 1th टर्म, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से, फ्रॉम द बिगिनिंग, क्या क्या रहा है वो जरा ये बताओ आप। कौन सी टर्म है? r प्लस 1th टर्म। r प्लस 1th टर्म है ना? r प्लस 1th टर्म। अरे ये आपसे एक्चुअली में t r प्लस 1 ही कह रहा है। 9th टर्म T9 कह रहा है, T9 कह रहा है। R प्लस 1th टर्म TR प्लस 1 कह रहा है। शुरुआत से क्या हो जाएगा बताइए, जरा जल्दी से बताओ, जरा जल्दी से बताओ। NCR, शाबाश, A की पावर N माइनस R, X की पावर R। अब कहानी बिल्कुल 180 डिग्री रिवर्स गियर में आ जाएगी। 100% यार से देखना।
आर प्लस वनथ टर्म फ्रॉम द एंड। ये क्या कह रहा है? आर प्लस वनथ टर्म फ्रॉम द एंड। जरा सा थोड़ा सा रीकैप में जाते हैं, थोड़ा सा रीकैप में जाते हैं, जरा ध्यान से देखना, नीचे लिख रहा हूं ऊपर नहीं लिख रहा। थोड़ा सा रीकैप में जाते हैं, थोड़ा सा रीकैप में, ठीक है। देखो पहली टर्म, दूसरी टर्म, n की वैल्यू 6 मान ले, n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 6 मान ले, तो कितनी टर्म को लेंगे? 6 है तो n अगर 6 है तो टर्म कितनी हो जाएंगी? 7 हो जाएगी। 2 3 4 5 6 7 टर्म हो गई। कहां से गिन रहा है ये? कहां से गिन रहा है? अरे कहां से गिनना है? एंड से गिनना है, यहां से गिनना है। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं। नहीं आ रही बात समझ में? लेट ये बात कर रहा है इस टर्म की, ये बात कर रहा है इस टर्म की। तो कौन सी टर्म की बात कर रहा है? ये फिफ्थ टर्म की बात कर रहा है या नहीं? कौन सी टर्म की बात कर रहा है? फिफ्थ टर्म की बात कर रहा है। इसको मैं क्या बोलूं? T5 बोलूं? तो ये कौन सी टर्म की बात कर रहा है? R प्लस 1 कह रहा है ये इसको, तो यानी कि ये 4 प्लस 1th टर्म बोल रहा है। अरे बोलो कौन सा बोल रहा है ये? 4 प्लस 1th टर्म। कहां से? यहां से 1 2 3 4 5, ये इसकी बात कर रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? तो जो टर्म इधर से पांचवी है, वो टर्म इधर से कौन सी है? तीसरी है। मुझे यही निकालना है बस। ये कौन सी है? फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड, ठीक है। इज इक्वल टू थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अभी किस्सा समझ में आया या नहीं? तो मुझे यहां पर लिखना है कि कौन सी टर्म है बिगिनिंग से। तो यहां तो मुझे पता है IR की वैल्यू, तो इसलिए ये भी पता चल गई। कहानी है क्या? n किसके बराबर लिया था? 6 बराबर लिया था। अब देखो कहानी में एक बात याद रखनी है, क्या? ये 4 और 3 जब भी उठाओगे, इनको जब भी जोड़ोगे, इनको जब भी क्या करोगे? जोड़ोगे। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 आएगा। क्या आएगा? 6 प्लस 1 आएगा। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर r प्लस 1 कह रहे हैं, यहां पर क्या कह रहे हैं? r प्लस 1 फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड। मैं बोल रहा हूं x फ्रॉम बिगिनिंग। तो r और x को अगर उठा लूं, r प्लस x, ये n प्लस 1 के बराबर होंगे या नहीं? तो मुझे x टर्म चाहिए, ये किसके बराबर होगी? n प्लस 1 माइनस r। तो r प्लस 1 टर्म किसके बराबर होगी? r प्लस 1 टर्म किसके बराबर होगी? t n प्लस 1 माइनस rth टर्म के बराबर होगी। फिर से बता रहा हूं, पूरा फोकस करना जब मैं बताऊं तो, पूरा फोकस। अभी नहीं आया होगा समझ में, है ना? कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन है? आ गया समझ में? आ गया? मैंने फर्ज किया n की वैल्यू कितनी मान ली? 6, तो 7 टर्म खोल के रख दी, है ना? मैं कह रहा हूं एंड से कौन सी टर्म? पांचवी। एंड से कौन सी टर्म? पांचवी। तो उसको ऐसे लिखूंगा 4 प्लस 1, 4 प्लस 1th टर्म लिखूंगा। तो ये बिगिनिंग से कितनी है? थर्ड है। तो 4 और 3 किसके बराबर होते हैं? 7। 6 प्लस 1 किसके बराबर? किसके बराबर? जो n माना था उसमें एक और जोड़ दो। तो यहां पर मुझसे ये पूछ रहे हैं फ्रॉम एंड, मैं कह रहा हूं फ्रॉम बिगिनिंग से वो x टर्म है। कौन सी टर्म है? बिगिनिंग से कौन सी टर्म है?
एक्स, बल्कि एक्स मत बोलो, केथ बोल दो। क्या बोल दो? केथ टर्म है। कौन सी टर्म है? केथ। तो आर प्लस के, आर प्लस के एन प्लस 1 के बराबर हो जाएगा या नहीं? मुझे क्या निकालना है? मुझे केथ टर्म निकालनी है। के किसके बराबर होगा? एन प्लस 1 माइनस आर। तो जहां पे के लिखा होगा वहां पे क्या लिखूंगा? ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? आर प्लस 1 टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू टी एन प्लस 1 माइनस आर एट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अरे नहीं आ रही बात समझ में? अब इसका फार्मूला है मेरे पास, बिगिनिंग का फार्मूला है, बिगिनिंग का फार्मूला है। बिगिनिंग का क्या फार्मूला? ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखना बेटा यहां पर। अब देखो यहां पे r प्लस 1 था तो यहां पर n ही था। r प्लस 1 यहां पर लिखा r, तो जो यहां पे था उससे एक कम लिखा यहां पर, तो जो यहां पे था उससे एक कम n माइनस आर होगा या नहीं? जो यहां पे था r प्लस 1 था, यहां पे n माइनस आर, n में से वो घटाया जो यहां एक कम था, तो यहां पर n में से क्या घटाऊं? a में से क्या घटाऊं? n माइनस आर को घटाऊं, n में से n माइनस आर को घटाऊं, तो यहां पर a की पावर r मिलेगा और x की पावर n माइनस आर मिलेगा। चेक कर लो इन दोनों को। चलो अगर किसी वक्त क्या दिया NCA इक्वल टू NCB, तो इसका मतलब क्या होगा? A प्लस बी इज इक्वल टू N। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा। कैसी बात है? इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक बात और भी तो लिखी थी मैंने। क्या लिखी थी? अरे कॉपी में होगी ना तुम लोगों की। हाँ, इसी के ऊपर ये कहां से चली बात? NCR इज इक्वल टू NC N माइनस आर, है ना? तो ध्यान से देखो, इस टर्म और इस टर्म का सम हमेशा किसके बराबर होता है? n के बराबर होता है। ये कौन सी टर्म्स हैं? अगर कभी हमने टर्म खोल रखी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे चलती चली गई, आखिरी, उससे पहले वाली, उससे पहले वाली। तो ये पहली टर्म जो है और आखिरी टर्म, इसके कोफिशिएंट कैसे होते हैं? बराबर। बाइनोमियल कोफिशिएंट कैसे होते हैं? बराबर। ये दूसरी टर्म और इधर से दूसरी, इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट कैसे होते हैं? बराबर। ये तीसरी टर्म और इधर से तीसरी, इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट कैसे होते हैं? बराबर। क्यों? क्या हमने क्या पढ़ रखा है? NC0 इज इक्वल टू NCN, NC1 इज इक्वल टू NCN माइनस 1, NC2 इज इक्वल टू NCN माइनस 2, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। यही तो पढ़ रखा है। तो कभी अगर कह दिया NCA इज इक्वल टू NCB है, तो इसका मतलब ये पहले से, बिगिनिंग से A प्लस 1th टर्म है। बात समझ में आई? और ये एंड से A प्लस 1th टर्म है। बोलो बात समझ में आई या नहीं? जो पहले से तीसरी टर्म है बिगिनिंग से, वो आखिरी से तीसरी टर्म के बराबर होगी। तो ये पहले से, बिगिनिंग से कौन सी टर्म है? A प्लस 1th। अरे A प्लस 1th है या नहीं? ये A लिखा हुआ है, R इक्वल टू A, तो कौन सी टर्म है ये? R प्लस 1th। तो यानी A प्लस 1th टर्म है। तो A प्लस 1th टर्म बिगिनिंग से A प्लस 1th टर्म एंड से बराबर होगी। क्या बात क्लियर है? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर मैं किसी वक्त ये लिखूं TR प्लस 1 अपॉन T N माइनस R प्लस 1, तो ये किसके बराबर होगा? अब इसको ऐसे मत पढ़ना, ये बिगिनिंग से और ये बाद से, ऐसे पढ़ोगे? हाँ, क्यों नहीं पढ़ोगे? वही तो लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है ये? अरे नहीं लिखा हुआ। ये कौन सी टर्म है? बिगिनिंग से। और ये कहां से? ये भी बिगिनिंग से है भाई।
ये भी बिगिनिंग से है, ये भी बिगिनिंग से, ये भी बिगिनिंग से। अरे बिगिनिंग से करने के बाद ही तो बदलता है ये, ठीक है, ठीक है। क्या होगा ये, निकालें? अरे निकलेगा या नहीं निकलेगा ये? हाँ, क्यों नहीं निकलेगा? ये क्या चीज है, जरा जल्दी से बताओ। आर टर्म में क्या लिखो? एन सी आर लिखो, ए की पावर एन माइनस आर, एक्स की पावर आर अपॉन, इसको क्या लिखो, है ना? ये कौन सी टर्म है? एन माइनस आर एथ टर्म है, एन माइनस आर एथ टर्म। शाबाश। क्या लिखूं? एन सी एन माइनस आर, शाबाश। ए की पावर आर और एक्स की पावर, शाबाश। अच्छा मुझे ये बताओ जरा, इतना जो मैंने अभी तक पढ़ाया है कि ये इससे काटना पसंद करोगे या नहीं? है ना, डायरेक्ट कट तो नहीं आती अभी तक, जो समझाया उसी जब ही काट पा रहे हो तुम लोग। ये एन सी एन माइनस आर बराबर है ना? अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, इस पूरी कथा को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ए की पावर एन माइनस टू आर अपॉन एक्स की पावर एन माइनस टू आर, और ये क्या चीज है? टी आर प्लस वन अपॉन टी एन माइनस आर प्लस वन। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन माइनस टू आर, तो समझ में आया या नहीं आया? इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिडिल टर्म क्या रहा है? मिडिल टर्म। जनरल टर्म क्या होती है, एक बार याद दिला दो मुझे। ठीक है, आर की वैल्यू कहां से वेरी कर रही है? 0 से लेके एन तक। तो टर्म कहां से वेरी करेगी? 1 से लेके टी एन तक, टी 1 से लेके टी एन तक। पहली टर्म कौन सी होगी? जब आर 0 होगा तो पहली टर्म कौन सी बनेगी? T1। और आखिरी टर्म कौन सी बनेगी? जब आर की वैल्यू n होगी तो आखिरी टर्म कौन सी बनेगी? Tn प्लस 1। तो पहली टर्म कौन सी है? T1, T2, Tn। बात क्लियर? इस पूरी कहानी में मिडिल टर्म इस बात पर डिपेंड करेगी कि n की वैल्यू कितनी है। If n is even, n is even, total number of terms कितनी हो जाएंगी? ऑड हो जाएंगे। अगर n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं? n प्लस 1 होती है हमेशा। कितनी हो जाएंगी? ऑड। अरे n ये कितनी हो जाएंगी? n प्लस 1 हो जाएंगी। होंगी या नहीं? ऑड। ऑड में कौन सी टर्म होती है बीच वाली? ऑड में कौन सी टर्म होती है बीच वाली? जरा जल्दी से बताओ, ध्यान से देखना। टी एन बाई 2 प्लस 1। बोलो समझ में आया या नहीं? मान लो n की वैल्यू 4 है। n की वैल्यू कितनी है? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को कितनी होंगी? 5। तो कौन सी मिडिल टर्म होगी? तीसरी। तो यहां पे 4 पुट करना था, 4/2 इज इक्वल टू 2 और 1 3। तो T3 आ गया या नहीं आ गया? क्लियर? अगला देखो, पहले अगला देखो फिर लिखना दूसरी कहानी। If n is odd, n क्या है? odd है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी?
ऑब्वियसली ये n+1 होंगी, तो ये क्या हो जाएगा, इवन। अगर n ऑड है तो n+1 इवन हो जाएगा, है ना? अरे होगा या नहीं? फॉर एग्जाम्पल n = 5, तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 6। तो मिडिल टर्म कौन सी होंगी? मिडिल टर्म इस वाले केस में आएंगी 2। मिडिल टर्म कौन सी आएंगी? 2। एक तो आएगी T3 और एक आएगी T4 आएगी। जर्नल वैल्यू कैसे लिखेंगे इनकी? जर्नल ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। Tn+1/2 एंड Tn+3/2। बोलो आया समझ में या नहीं? n की वैल्यू पुट करो 5, 5 और 1 6/2 = 3, 5 और 3 8/2 = 4। T3 T4 क्लियर? ओके। हाँ, अब इसी के अंदर मिडिल टर्म के अंदर ही दूसरा टॉपिक हम इसी के अंदर पढ़ लेंगे। कौन सा? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट भी मिडिल टर्म का ही होता है। यह बात समझ में आती है? बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब NC0, NC1, NC2, NC3, इनमें से सबसे बड़ा कौन सी टर्म का होता है? मिडिल टर्म का होता है। तो मिडिल टर्म ये रही। अगर n कैसा था? इवन, तो मिडिल टर्म ये रही। और अगर n ऑड था तो मिडिल टर्म 2 होंगे, ये रहा। क्या बात समझ में आ रही? और वो जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? NC जो इसका नंबर होगा उससे एक कम कर दीजिए, उससे एक कम कर दीजिए। तो इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा? n/2, इससे एक कम कर दिया। क्या चीज है ये? ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट किसका होता है? मिडिल टर्म का होता है। किसका होता है? मिडिल टर्म का होता है। इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा? इसमें से एक घटाओ, n-1/2 में से एक घटाओ, क्या मिलेगा? n-1/2। अरे इसमें से एक घटाओ, यही मिलेगा या नहीं? इसमें से भी एक घटाओ, इसमें से भी एक घटाओ, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या मिलेगा? n+1/2। क्या सही कह रहा हूं? और ये दोनों बराबर भी होंगे इस वाले केस में। अरे बराबर तो होंगे ना? हाँ, ये दोनों टर्म भले ही बराबर ना हो, लेकिन ये दोनों बराबर होंगे। अरे ये दोनों टर्म हो सकता है बराबर ना हो, माइनस प्लस का चक्कर आ रहा हो, बात समझ में आ रही है? ये लेकिन ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। क्या बात क्लियर? नोट करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया मैंने तो। हाँ भाई, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर 2 - 3x की पावर 15 फाइंड जनरल टर्म बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ जनरल टर्म। मिडिल टर्म छोटी सी बात, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स सिक्स्थ एंड सेवेंथ टर्म बाइनोमियल एंड टोटल कोफिशिएंट of sixth and seventh term, है ना?
जो 6 और 7 टर्म निकालेंगे उसका बाइनोमियल और टोटल कोफिशिएंट। हाँ भाई, निकाल सकते हो क्या? ठीक, ओके। तो हमको 2 - 3x की पावर 15 को खोलना है, इसकी जर्नल टर्म निकालनी है। तो जर्नल टर्म में हमें n पता है सर, तो इन टर्म्स ऑफ r निकालेंगे, है ना, जाहिर सी बात है, इन टर्म्स ऑफ r ही निकाला जाता है। तो जर्नल टर्म किसके बराबर होती है, जरा जल्दी से बताओ? tr+1 के बराबर होती है ना? क्या लिख दूं? nc, पहले तो वैल्यू लिख देते हैं, ncr, a की पावर n माइनस r। अगर a प्लस x लिखा होगा तो हम क्या लिखेंगे? x की पावर r। ओके, तो जर्नल टर्म में ncr, n को क्या लिखूं? 15cr। a किसके बराबर है यहां पर? 2 की पावर 15 माइनस r, और x की जगह यहां पर क्या लिखा हुआ है? -3x की पावर r। क्या यही आया सबका? ओके। बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ जर्नल टर्म, क्या सबका बाइनोमियल कोफिशिएंट यही आया? बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ जर्नल टर्म क्या है? 15cr, है ना? क्या यहां पर हम बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ साथ टोटल कोफिशिएंट भी लिखते हैं? टोटल कोफिशिएंट ऑफ जनरल टर्म, है ना? पूछा भले ही नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं। क्या होगा जरा जल्दी से बताओ? 15cr, 2 की पावर 15r और -3 की पावर r, -3 की पावर r। ओके। मिडिल टर्म पूछिए जरा सा, मुझे ये बताइए ये क्या चीज है? ऑड है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 16। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 16, है ना? तो हमारे पास टर्म कितनी आएगी? n + 1/2 n + 3/2। क्या बात समझ में आती है? तो हमारे पास 2 मिडिल टर्म आएंगे, है ना? तो यहां पर लिख रहा हूं 2 मिडिल टर्म्स। 2 मिडिल टर्म्स कौन कौन सी होंगी जरा जल्दी जल्दी बताओ? t, पहले जर्नल वैल्यू लिख देते हैं। t, जरा जल्दी बोलो, n + 1/2, है ना? और ये किसके बराबर हो जाएगी? t n + 1/2 किसके बराबर हो जाएगी? n की वैल्यू 15 और एक जोड़ा 16 बटे, तो 1 हो जाएगी t 8। और दूसरी मिडिल टर्म किसके बराबर होगी? t n + 3/2 = t 9। क्या होगी या नहीं? t 8 को फौरन तोड़ के लिखूं 7 + 1, तो बादल जो होंगे ना छट जाएंगे फौरन, है ना? t 9 को क्या लिखूं? t 8 + 1। हाँ, अब तो बहुत आसान हो गया ये, है ना? क्या हो गया ये? 15c7, 2 की पावर 15 - 7, 15 - 7 = 8, और -3 की पावर -3 और x की पावर 7। क्या बात क्लियर? ओके, इसी को यहीं पर लिख लेते हैं 15c8, 2 की पावर, हाँ 2 की पावर जल्दी से बताओ? 7, शाबाश, -3 की पावर 8 और x की पावर 8। मिडिल टर्म आ गई। 6 और 7th टर्म, 6 और 7 टर्म, तो क्या जर्नल टर्म का सारा ले लो, है ना? क्या यहां पर लिख दो? t6 = t5 + 1, है ना? अरे नहीं आ रही बात समझ में? r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू कितनी? 5। r की वैल्यू 5, तो 15c5, और बोलो 2 की पावर 10, शाबाश, -3 की पावर x की पावर 5। तो क्या पूरी वैल्यू निकाल लोगे अपने आप, है ना? t6 और भी कुछ पूछा है? बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल एंड टोटल कोफिशिएंट ऑफ, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गया, और यहां से लेके यहां तक ये टोटल कोफिशिएंट हो गया।
इस टर्म का। अच्छा लगे हाथों सेवेंथ टर्म भी निकाल लें। सेवेंथ टर्म किसके बराबर होगी? T6 प्लस 7 इज इक्वल टू 15 C6 2 की पावर 9 माइनस 3 की पावर 6 और x की पावर 6। तो इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट 16C6 और टोटल कोएफिशिएंट यहां से लेकर यहां। क्या बात क्लियर? ओके। चाहते तो इनका रेशियो भी निकलवा लेते, लेकिन फिलहाल नहीं निकलवा रहे। पूरा सवाल मैच करो, अगर नहीं आया है तो ठीक करके लिखो।